2019 में होली कब है? जानिए तारीख, तिथि, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, रंग वाली होली कब मनेगी, रंग पंचमी कब मनेगी, होलिका दहन का क्या विधि विधान रहेगा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सनातन परंपरा में होली एक महापर्व है। होली इस बार 20 मार्च 2019 बुधवार को है। सनातन हिंदू पंचांग के चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन पर समाप्त होने वाले माह में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस तरह चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ वर्ष के समापन दिवस का यह महापर्व माना गया है। यह रंगों का त्योहार है, जो यह संदेश देता है कि वर्ष का समापन यदि रंगों और उल्लास के साथ हो तो नए वर्ष का प्रारंभ भी उल्लासमय होता है। और नए वर्ष का प्रारंभ हमें सभी प्रकार के भेदभाव को भुला करके रंगों में भर जाने वाला एक महापर्व का संदेश देता है। यही इस महापर्व का संदेश है। होलिका दहन के संदर्भ में पुराणों में बताया गया है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को श्री हरि की भक्ति से विमुख करना चाहता था, लेकिन नहीं मानने पर अपनी बहन होलिका के माध्यम से प्रहलाद को जलाकर भस्म करने का असफल प्रयास किया गया। तभी से होलिका दहन का महापर्व शुरू हो गया। यह कथा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। होली, धुलेंडी और रंग पंचमी के जो समय रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को लकड़ी कंडों से परंपरागत होली जलाने का विधान है। उसे अच्छी प्रकार से सजाई जाती है, इसका पूजन किया जाता है, फिर उसे अग्नि को समर्पित किया जाता है। एक तरह से यज्ञ का प्रतीक है, जिसे हम अपने भीतरी विकारों को जलाते हैं। अगले दिन धुलेंडी के रूप में रंग गुलाल का उत्सव होता है। उसके बाद 5वें दिन रंग पंचमी रंगों के साथ मनाई जाती है। ये सारे प्रतीक वसंत से जुड़े हुए हैं, जिसका आगमन होली के कुछ समय पहले ही होता है। वसंत प्रकृति के कई रंगों के फूलों से सजा देता है। प्रकृति के साथ हमें भी रंगों और जीवन को भी उल्लासमय बना देता है। यही होली का धर्म और कर्म है। होलिका दहन और होली का महापर्व का यह संदेश है कि हम सारी बुराइयों को और हमारे विकारों को नष्ट करें। होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सायंकाल के बाद में भद्रा रहित समय में किया जाना श्रेष्ठ रहेगा। इस बार 20 मार्च 2019 को भद्रा सुबह 9:44 से प्रारंभ हो रही है, जो कि रात को 8:36 पर समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन एवं पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। रात को 8:36 से होलिका दहन का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, जो कि रात को 12 बजे तक रहेगा। इस समय में होलिका दहन कर लेना चाहिए, यानी 20 मार्च को रात 8:36 से रात 12 बजे के बीच आपको होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा काल में होलिका दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए 8:36 के पहले होलिका दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक कर्म होता है श्रावणी, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। दूसरा होता है होलिका दहन, जिसे फाल्गुनी भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पुत्री एवं शनिदेव की बहन भद्रा के समय में होलिका दहन से हानि की स्थिति पैदा होती है। दिन में होलिका दहन एवं चतुर्दशी तिथि में होलिका दहन एवं भद्रा काल एवं प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन ये वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से उत्पात, विद्रोह ग्राम, नगर या परिवार में होने की आशंका रहती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 20 मार्च 2019 को सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगी, जो कि 21 मार्च को सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। 20 मार्च 2019 को ही होलिका दहन एवं होलिका का पूजन हो जाएगा। रंग वाली होली, जिसे धुलेंडी भी कहते हैं, वह 21 मार्च 2019 गुरुवार के दिन रहेगी। इस दिन रंग खेला जाएगा, रंग वाली होली मनाई जाएगी। और 25 मार्च 2019 सोमवार को रंग पंचमी रहेगी। इस दिन रंगों से सराबोर होकर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है।
फाल्गुन मास की पूर्णिमा को लकड़ी कंडों से परंपरागत होली सजाने का विधान धर्म ग्रंथों में बताया गया है। और यदि आप अपने समस्त कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं तो पीले रंग का होली में आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कोर्ट केस में यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल और पीले दोनों रंग का आप उपयोग करें। व्यापारी वर्ग यदि अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो पीले तथा हरे रंग से उनको होली मनाना चाहिए। विदेश यात्रा की यदि कामना है तो आप नीले एवं चमकीले या फिर सफेद रंग से होली मनाना चाहिए। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो लाल रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए और अन्य परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए हल्का गुलाबी या हरा रंग का प्रयोग करना चाहिए। गृहिणियों को अपने घर में उन्नति के लिए लाल रंग का उपयोग करना या पीले रंग का उपयोग करना अति उत्तम माना गया है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व माना गया है। होलिका दहन से पूर्व होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। इसके पश्चात जल से अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय में होलिका दहन में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद सार्वजनिक होली से अग्नि लाकर के घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। होली की बची हुई अग्नि और भस्म यानी राख को अगले दिन प्रातः काल घर में लाने से घर को अशुभ शक्तियों से बचाने में, नजरों से बचाने में या फिर अन्य बुराइयों से, नकारात्मक शक्तियों से बचाने में सहयोग प्राप्त होता है। और इस भस्म को जल में डाल करके स्नान भी किया जाता है। इसका शरीर पर लेपन भी किया जाता है। होलिका दहन के लिए हरे भरे वृक्षों की कटाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के लिए हरे वृक्षों की कटाई करना अशुभ माना गया है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ज्योतिष में 27 नक्षत्र है और 12 राशि और 9 ग्रह है। हर राशि और ग्रह नक्षत्रों का वृक्षों से संबंध होता है। लोग अपनी जन्म राशि के बारे में ही जानते हैं, उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जन्म नक्षत्र कहा जाता है। ऐसे में पेड़ों को काटने व उन्हें नुकसान पहुंचाने का अर्थ ग्रह नक्षत्रों से शत्रुता लेना होता है। इस कारण ग्रह नक्षत्र व 12 राशियां यदि आप वृक्ष काटेंगे तो कुपित होकर के विपरीत परिणाम आपको प्रदान करेगी। ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार बताया गया है कि इन्हें काटने से हानि या पहुंचाने से नवग्रहों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और सूर्य के जो वृक्ष है वह इस प्रकार बताए गए हैं। नवग्रहों के अलग अलग वृक्ष है। सूर्य के अर्क यानी अकव्वा जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है, चंद्रमा का पलाश जिसे खाकरा भी कहा जाता है, मंगल का खेर, बुध का अपामार्ग और गुरु के पीपल, शुक्र की गुलर, शनि की समी, राहु की दुर्वा एवं केतु की कुशा होती है। इस प्रकार 12 राशि के अलग अलग 12 वृक्ष भी बताए गए हैं। इनमें मेष राशि वालों का जो वृक्ष होता है वो अनंत मूल होता है। वृषभ राशि का जो होता है वो होता है शरपुंखा और मिथुन राशि का विधारा, कर्क राशि का खिरनी, सिंह राशि का हल्दी या हरिद्रा, कन्या राशि का विधारा, तुला राशि का शरपुंखा, वृश्चिक राशि का अनंत मूल, धनु राशि का हरिद्रा या हल्दी का पेड़, मकर राशि का बिच्छोल, कुंभ राशि का बिच्छोल, मीन राशि का हरिद्रा। इस प्रकार ये अलग अलग राशियों के वृक्ष बताए गए हैं। होली का त्योहार में इनको किसी भी प्रकार से काटना, हानि पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। होली का त्योहार सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं बूढ़े मनाते हैं और पूजन के बाद होलिका दहन किया जाता है। इस पर्व पर भी व्रत रखने का विधान है। होली के दिन सुबह स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के पहले हनुमान जी, भैरव जी, अपने कुल के देवता, पितृदेवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ाए। दीपक से आरती करके उनको प्रणाम करके दंडवत करें। फिर सबको रोली से तिलक लगा दे और जिन देवताओं को आप मानते हैं उनकी भी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को आप सब बच्चों का हाथ पर लगा करके किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा देवे या भैरव जी के मंदिर पर तेल और सिंदूर चढ़ा देवे।
यदि कोई बच्चे का जन्म आपके परिवार में हुआ है तो विवाह होने के बाद उज्जमन करना हो तो होली के दिन व्रत का उज्जमन भी कर सकते हैं, यानी उद्यापन कर सकते हैं। एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा हलवा रखे और अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें दक्षिणा, कपड़े, साड़ी आदि रखे और 13 गोबर की सुपारी की माला रखे। फिर उन पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव पड़ करके यानी प्रणाम करके सुपारी की माला अपने घर में ही टांग दें। इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान या श्रेष्ठ भोजन घर में बनाना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा सामान सभी से निकाल कर एक थाली में देवताओं के नाम से भोग निकाले और ब्राह्मणों को दान करे। भगवान को भोग लगा करके स्वयं परिवार के साथ में भोजन करना चाहिए। होली का पर्व के संदर्भ में एक कथा बताई गई है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस राज्य करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर भजन से रोक न सका। इस पर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद कराया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु उस भक्त को कुछ भी न हुआ। अंत में हिरण्यकशिपु बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उसे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जल करके भस्म हो जाएंगे और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को जला करके भस्म कर दिया। उस दिन से होलिका का त्योहार मनाया जाता है और इस प्रकार जो है भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। हे प्रभु, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की वैसे संपूर्ण संसार की आप रक्षा करना। इस प्रकार होलिका दहन की कथा जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और सारी व्याधियां उसकी दूर हो जाती है और उसकी रक्षा होती है और समस्त कष्टों से जो है उसको छुटकारा मिल जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, आपने जो ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।